के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका पहला है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? 500 से 11 ईसा पूर्व, 1000 से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर ए का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? 500 ईसा पूर्व से 1000, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? 1000 ईसा पूर्व से 600, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्य शब्द में शाब्दिक अर्थ है? वीर योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, ज्ञानकर्ता या पुरोहित विद्वान। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्वेश्चन नंबर 3, तो श्रेष्ठ या कुलीन, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रारंभ आर्यों के बारे में निम्न कथनों पे कौन सा सही नहीं है? पहला, वे संस्कृत बोलते थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत आए थे, वे मुख्य नगर में के निवास करते थे। तो वो नगरों के नहीं थे, ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। इनमें से कौन सा फसल ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा? डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, शर्म, अर्थवन, श्रेष्ठिन। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6? बी हो जाएगा शर्मन। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? सतप्रामन, अर्थवेद, शुल्ब, छड्डो, उपनिषद। वैदिक गणितक का महत्वपूर्ण अंग क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा शल्ब सूत्र, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग के संस्कृति के बारे में? क्वेश्चन नंबर 8 तो हो जाएगा आपका ए ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ का सही कौन सा होगा? पहला है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक। उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक। वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 9 ए हो जाएगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। तो वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। वेदांग अगर पूछे तो 6 है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से तृतीय या वेद त्रय कहलाते हैं? पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनमें कौन सा वेद जो है तीन वेद आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा राइट आंसर? तो हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए? मुंडक उपनिषद, कट्स उपनिषद, ईश उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। तो क्या हो जाएगा 12 का आपका क्या होगा राइट आंसर? ए लगाएंगे हम मुंडक उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा वो जो है मुख्य पशुपालन करते थे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को, सामवेद को। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। 14 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? 14 का हम क्या लगाएंगे? तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेल्यूकस। तो प्रथम विधि निर्माता हो जाएंगे मनु। 15 का क्या होगा राइट आंसर? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है? महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। श्री भक्ति का प्रथम का पहला ग्रंथ क्या हो जाएगा? श्रीमद् गीता, बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा आपका? बी आपका राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन, भूमि, ए, बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17,
तो 17 का हम लगाएंगे गोधन, ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में? ऋग्वेद के किस मंडल में? क्वेश्चन नंबर 18। 18 का जवाब दे दीजिए। 10वें मंडल में, डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों की संख्या ज्यादा है इसीलिए डिटेलिंग नहीं करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 21। तो पुराणों की संख्या सबको पता है कि 18 है, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति? क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट से जवाब दे दीजिए। 20 का हो जाएगा प्रकृति। प्रकृति की इन लोग जो है उपासना करते थे, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरवंदर शब्द का प्रयोग हुआ? इंद्र के लिए, अग्नि के लिए, वरुण के लिए, सोम के लिए? किस देवता के लिए? क्वेश्चन नंबर 21 इंद्र के लिए, ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है शुल्ब सूत्र किस विषय के संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिष, गणित, खगोल? शुल्ब सूत्र जो है वो आपका गणित के लिए होगा, सी हम लगाएंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, अस्तो माँ सदगम कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से? क्वेश्चन नंबर 23 का हम लगाएंगे ए ऋग्वेद से। क्वेश्चन 24 है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? समातट पे, पराग ज्योतिष पे, पंजाब में, पंचाल में? क्वेश्चन नंबर 24 सी पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 25 से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। हम सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की कोशिश करेंगे और राइट आंसर आपको जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का, अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो होता हेतु कहा जाता था, यज्ञकर्ता को क्या बोला जाता था? ऋग्वेद यज्ञकर्ता को बोला जाता था होता या हेतु। यजुर्वेद को कहा जाता था अर्धवर्यु, सामवेद को कहा जाता था उपगाता या ऊर्ध्वगातु, अर्धदेव को बढ़ा। तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों के द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों के द्वारा की गई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं? कपिल, अछाप गौतम, अलूकनद, पंतजलि? क्वेश्चन नंबर 27 अलूकनद, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मीमांसा या पूर्वी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है? जैमिनी, बदरायण, कपिल, गौतम? क्वेश्चन नंबर 28 ए होगा जैमिनी। क्वेश्चन 29 है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है? जैमिनी, बदनारायण, बुद्ध, महावीर? क्वेश्चन नंबर 29 बी होगा बदनारायण। क्वेश्चन 29 है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 29 का क्या हो जाएगा आपको? क्वेश्चन नंबर 29 इसका भी बी होगा। क्वेश्चन 30 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम की समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां? ये 42वें बीपीएससी में भी पूछा गया, 44 में भी पूछा गया, तो डी हो जाएगा 10वां। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 30 सॉरी 10वां नहीं, सी होगा 9वां। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर गया था? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुष्पति? रावी नदी को परुष्णी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रसिद्ध जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, 10 राज युद्ध, वो हुआ था परुष्णी नदी पे। 31 का क्या होगा राइट आंसर? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को और बढ़ते हैं। धर्मशास्त्र में भू राजस्व दर क्या है? 1/3, 1/4, 1/6, 1/8? बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 32 तो 1/6, सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्रह्मांड युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग? 39वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो ब्रह्मांड युग, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र काल में? किस काल में? क्वेश्चन नंबर 34 धर्मशास्त्र काल में, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 एशिया माइनर स्थित बोगाजिकोई का महत्व इसलिए है? पहला है
वहाँ जो अभिलेख प्राप्त है उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नास्तिक का उल्लेख है। दूसरे में कहा है मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तीसरे में कह रहा है कि वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी। इनमें से कोई नहीं। 39वीं बीपीएससी में पूछा गया है एशिया माइनर स्थित योग गोगाइकोई का महत्व किस लिए है। क्वेश्चन नंबर 35 तो होगा कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त है उनमें 4 वैदिक देवता हैं जो इंद्र हैं, वरुण है, मित्र है, नास्तिक का उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर हम ए लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 गायत्री मंत्र देवी सवित्री का संबोधित किस पुस्तक से मिलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, भगवत गीता। ये भी 39वें बीपीएससी में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 36 ए होगा आपका ऋग्वेद। नेक्स्ट है न्याय दर्शन के प्रचारित किया था किसने। चाणक्य ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। क्वेश्चन नंबर 37 तो न्याय के कौन ने क्या था। गौतम जी। गौतम बुद्ध जो है ये आपके बुद्ध धर्म के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में निष्क से जाना जाता था स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। चीन भारत में निष्क किसे कहा जाता था। स्वर्ण आभूषण को। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या होगा राइट आंसर। ए हो जाएगा 38 का। 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। ये यूपीपीएस में पूछा गया प्रश्न 2002, 2007 और 2008। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है तो ए हो जाएगा आपका पतंजलि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 उपनिषद पुस्तक है धर्म पे, योग पे, विधि पे, दर्शन पे। ये भी यूपीपीएस में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 40 तो ये किस पे है। दर्शन पे है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। इधर सूची 1 है, इधर सूची 2 है। चलिए हम मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का ऋग्वेद हो जाएगा श्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद यजुर्वेद होगा श्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद संगीत का श्रोत्र और अर्थवेद हो जाएगा तंत्र मंत्र और वशीकरण। राइट आंसर हम ए लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आरंभिक वैदिक साहित्य में सावर्दिक वर्णित नदी है। सिंधु, सौत्री, सरस्वती, गंगा। कौन सा सावर्दिक है। 42 तो सबसे ज्यादा किस नदी है। ए आपका सिंधु। 42 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। काशी के, केकय के, पंजाल के, विदय के। यूपीपीएस में पूछा गया प्रश्न। बीपीएससी के द्वारा कहा गया है कि अभी जो एग्जाम आपका 17वीं होने वाला है उसके लिए आपको डीप से पढ़ाई करना क्योंकि अदर स्टेट के पीसीएस से पूछा जाएगा प्रश्न। ठीक है तो रख जाइए आप लोग। 43 है आपका राइट आंसर का क्या होगा। बी हो जाएगा। केकय के थे। बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है अध्यात्म ज्ञान विषय के निचेष्टा और यम संवाद किस उपनिषद से प्राप्त है। विनायक उपनिषद, छठोगय उपनिषद, कठोष्ण उपनिषद, केन उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 44 सी होगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। अफगानिस्तान में, चीनी कुस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 45 ए होगा अफगानिस्तान में। 46 है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 46 बी चीनी 46 का क्या होगा। सांख्य दर्शन। नेक्स्ट है भारत के किस स्थल से खुदाई से लौह धातु के प्रचलन प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तक्षशिला से, अंतरजिगरा से, कौशाम्बी से, हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर आपका यूपी में पड़ता है। 47 तो बी अंतरजिखेरा से। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 48 है निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पे आधारित है। यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इनमें से कोई नहीं। 48 सामवेद। बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन परस्थांतरी शामिल नहीं है। भागवत, भगवत गीता, बृहस्पति उपनिषद। इनमें कौन सा शामिल नहीं है। 49 ए होगा भागवत। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 से कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय पे, मीमांसा पे, वेदांत पे, वैशिक पे। क्वेश्चन नंबर 50 बी होगा मीमांसा पे। चलिए यहाँ हमको आपको मिला देते हैं। आपका सामवेद आपका क्या हो जाएगा संस्कृत का। ठीक है क्या हो जाएगा
51 का अगर हम देखें, थोड़ा भी आप लोग को याद होगा तो आप लोग आराम से मिला लीजिएगा। अथर्ववेद हो जाएगा आपका औषधि से संबंधित है। ऋग्वेद की अगर बात करें तो ईश्वर की महिमा है, और यजुर्वेद का बलिदान की विधि है, और शाम जो संगीत वो आपका सामवेद है। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय पे संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीतिक, चिकित्सा, धर्म। क्वेश्चन नंबर 52 सी हो जाएगा, बढ़ान ग्रंथों पे। क्वेश्चन नंबर 54 है, सॉरी एक में 52 का मैं देख रही थी ना, 52 का क्या होगा राइट आंसर? 52 ये हो जाएगा आपका सी, शिक्षकता पे। 53 है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, बढ़ान ग्रंथों से, यजुर्वेद से। क्वेश्चन नंबर 53 डी होगा, यजुर्वेद से। क्वेश्चन नंबर 54 है, वैदिक युगीन सभा है गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था, राज दरबार में होता है, मंत्री परिषद से भी, राज से समर्थ लोगों के एक राष्ट्रीय सभा है, सभा थी। क्वेश्चन नंबर 54 का क्या होगा राइट आंसर? सी होगा, मंत्री परिषद, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, वैदिक युग के प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 का क्या होगा राइट आंसर? सी होगा, गणतंत्र। 56 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन अगर पूछे तो ऋग्वेद होगा, सबसे नया अथर्ववेद होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 है, निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, वैशिक, मीमांस, योग। क्वेश्चन नंबर 57 ए होगा, सांख्य। 58 है, सांख्य, योग, न्याय, वैशिक, मीमांस, वेदांत, इन छह भिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति है वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में। क्वेश्चन नंबर 58 वैदिक युग में, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यापार नहीं लाई गई? मृदभान, पाटरी, आभूषण, बढ़ईगिरी, काष्ठकारिता, लुहारगिरी। कौन सा नहीं किया गया? 59 तो लुहारगिरी नहीं किया गया, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, यहाँ आपको मिलाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 को क्या करना है? मिलाना। तो क्या आयुर्वेद ऋग्वेद में, धनुषवेद यजुर्वेद में, गणतवेद सामवेद में, शिल्पवेद अर्थशास्त्र अर्थवेद में। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, ऋग्वेद में किन 6 मंडलों में वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? किस 6 मंडल को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे और 7वें मंडल, पहला मंडल, छठे मंडल, 3वें मंडल, 8वें मंडल, चौथे मंडल, 9वें मंडल। क्वेश्चन नंबर 61, तो दूसरा मंडल और 7वें मंडल को, ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, किस वेद में जादू, माया, वैश्वीकरण, मैजिकल और पेश का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये जो आपका कहा जाता है अथर्ववेद में, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, आर्या शब्द इंगित है निर्जाति समूह को, यथावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। आर्या समूह जो हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को। 63 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 7, 8, 9, 10। तो ऋग्वेद में कितने मंडल है? 64 का क्या हो जाएगा राइट है? 10 मंडल है, तो डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, आर्य भारत में संवत आए थे यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्व एशिया से, अन्य क्षेत्र से। आर्य शब्द जो है वो संवत आए थे, कहाँ से आए थे? 65 का हो जाएगा राइट आंसर, मध्य एशिया से, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा वेद असंत ग्रंथ रूप में रचित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। क्वेश्चन नंबर 66, तो बी हो जाएगा यजुर्वेद। नेक्स्ट है, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रिया का उल्लेख किस वेद से मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये सभापति समिति प्रजा की दो पुत्रिया का उल्लेख मिलता है, किससे मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद से, डी आपका राइट होगा। ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? सभा, समिति, विद्या, परिषद। क्वेश्चन नंबर 68, विद्या। 69 है, बढ़ाने ग्रंथ में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? एतम ब्राह्मण, सतपन ब्राह्मण, गोपंत ब्राह्मण, पंचमी ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 69 बी होगा, सतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन 70, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई
कब आई? ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाल में, शूद्र काल में। गोत्र व्यवस्था जो है प्रचलन कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 70 का क्या होगा राइट आंसर? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या? उच्च वर्ग पुरुष का निम्न वर्ग नारी से विवाह, निम्न वर्ग के पुरुष का उच्च वर्ग नारी से विवाह, उच्च वर्ण के पुरुष का उच्च वर्ण के नारी से विवाह, निम्न वर्ग के पुरुष का निम्न वर्ण के नारी से विवाह। अनुलोम। क्वेश्चन नंबर 71 तो हो जाएगा ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च वर्ग के पुरुष का निम्न वर्ग के नारी से विवाह। ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण के नारी के साथ विवाह कर लेता है। दूसरे में कह रहा है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। उच्च वर्ण के पुरुष उच्च वर्ण के नारी के साथ विवाह जब निम्न वर्ण के पुरुष निम्न वर्ण के नारी के। प्रतिलोम 672 तो जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ग के पुरुष से विवाह कर लेती है तो बी आपका राइट होगा। 73 है। वैदिक युग में यव कहा जाता था गेहूं को, जौ को, चावल को, इनमें से कोई नहीं। 73 का क्या होगा राइट आंसर? जौ को। लव कहा जाता था किसको? गेहूं को ना। ठीक है। क्वेश्चन 74 है। ब्री शब्द किसके लिए प्रयुक्त था? चावल के लिए, गेहूं के लिए, जौ के लिए, कपास के लिए। 74 चावल के लिए। 75 अर्थ का अर्थ क्या था? पवित्र, जादू, यज्ञ, श्रुति, दर्शन। पवित्र, जादू। सम्मिलित करना है ठीक है। यहाँ 76 है आपका, हम सम्मिलित करेंगे 76 का। शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कलसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द, भाषा, छंद, छंद शास्त्र। राइट आंसर ए लगाएंगे। नेक्स्ट है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी का रचनाकार है गौतम, कपिल, पतंजलि, पनीति। क्वेश्चन नंबर 77 पाणिनि। डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है। निम्न में कौन सा स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति, यज्ञ स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति। क्वेश्चन नंबर 78 मनु स्मृति। 79 में आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को, महाभारत को, गीता को, भागवत पुराण को। 79 ए हो जाएगा आपका रामायण को। 80 प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। कौन सा आपका प्राचीनतम पुराण है? तो ये आपका मत्स्य पुराण। ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? सिंधु, सरस्वती, परुष्णी, शतरुद्धि। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ये आपको बताना है। सरस्वती को। बी आपका राइट होगा। वैदिक समाज में आधारभूत इकाई थी कुल, कुटुंब, ग्राम, विश्व, जन। क्वेश्चन नंबर 82 कुल या कुटुंब। ए आपका राइट होगा। ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान कर जिसे स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई? इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य। 83 इंद्र। ए आपका राइट है। इनके लिए 250 की गई है। किस वेद में सभा की नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद अनुलंघनीय कहा गया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद अनुलंघनीय कहा? 84 अर्थवेद। डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? मैत्री संहिता में, जबाल उपनिषद में, शतपथ ब्राह्मण में, छठो उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 85 मैयात्री संहिता में। राइट आंसर ए लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 86 है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? प्रजापति, इंद्र, विष्णु, रुद्र। 86 ए होगा आपका प्रजापति। क्वेश्चन नंबर 87 है। सम्मिलित करना है। राजसूत्र यज्ञ राजाओं सिंहासन के संबंधित। अश्वमेध यज्ञ होगा राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किए जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ होगा सैन्य प्रदर्शन, प्रजा मनोरंजन करने वाला। अष्टमी हो जाएगा देवताओं प्रजन हेतु अग्नि। राइट आंसर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। 88 का भी सूची में लाना है ठीक है। तो परुष्णी रावी नदी, शुद्रती सतलज, अश्किनी चिनाब, विपाशा ब्यास। तो ये आपका राइट होगा। ये आधुनिक नाम है
ये उल्लेखित ना है। पुष्पनी को रावी नदी, सदरी को सतलज नदी, अश्किनी चिनाब और पिपासा। ये पूछता है बीपीएससी में, पूछा गया प्रश्न। ए आपका राइट होगा। 89 है, संस्कारों की कितनी संख्या है? 14, 12, 16, 18। संस्कारों की कितनी है? राइट आंसर क्या होगा नवासी का? नवासी का क्या होगा? सी 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, इसको भी मिला लेते हैं। 90 को भी हम मिला लेते हैं, ठीक है। बढ़ा विवाह, समान वर्ण के जाति का विवाह, दैव विवाह, पुरोहित पे परिचार्मिक मिलय कन्या के साथ विवाह, आर्ष विवाह, कन्या मूल रूप से एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, पर्याय विवाह, बिना दहेज का विवाह। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, इसको भी मिलाना है। इसको भी मिलाएंगे। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, आसुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, राक्षस विवाह, पराजित राजा को कन्या अपहरण कर कन्या के साथ विवाह, पैसात विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर मानसिक रूप से अवस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। ये आपका राइट होगा। 92, तीन ऋण में शामिल नहीं है। देव ऋण, पितृ ऋण, श्री ऋण, मातृ ऋण। इनमें कौन सा शामिल नहीं है? 92 मातृ ऋण शामिल नहीं है। डी आपका राइट हो जाएगा। 93 है, ऋग वैदिक काल संबंधित मृतभान संस्कृति है। गुरुवर्णी मृतदान संस्कृति, चित्रण धूसर मृतदान, ए बी दोनों, इनमें से कोई। 93 ए होगा, गुरुवर्णी मृतदान संस्कृति। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 94 है, उत्तर वैदिक काल के संबंधित मृतभान संस्कृति है। गुरुवर्णी मृतदान, चित्रक धूसर, ए बी दोनों, इनमें से कोई। 94 बी हो जाएगा, चित्रित धूसर मृतभान। बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन 95, हरियाणा प्रांत चित्रक धूसर मृतभान PGW स्थल किस स्थान में हाल में किए गए उत्खनन के प्रकाश में आया? आलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र। 95 बी हो जाएगा आपका, भगवानपुर। 96 का प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया गया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, गृह सूत्र। क्वेश्चन नंबर 96 ऋग्वेद में। 97 है, ऋग्वेद में अधन्य वध योग नहीं का प्रयोग किसके लिए किया गया? बढ़ान के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए, पुरोहित के लिए। तो किसके लिए? बी, गाय के लिए। 98 का मिला देते हैं। तो संगीत कित होगा कोषाध्यक्ष, भागदूत होगा कर संग्राहक, छत्ता या छतरी पासे के खेल के राजा का सहायक, नहीं, छत्ता या छतरी हो जाएगा आपका प्रतिहारी राजा प्रसाद का संग, अक्षपाप होगा पासे के खेल का राजा। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवताओं को ऋतक गोप कहा गया? इंद्र को, वरुण को, सूर्य को, विष्णु को। 99 बी होगा, वरुण को। क्वेश्चन 100, निम्नलिखित में कौन मूल्य जल या समुद्र का देवता था? इंद्र, नास्तेश्विन, वरुण, मित्र। क्वेश्चन नंबर 100 सी क्या हो जाएगा? वरुण। सी आपका राइट होगा। दोस्तों ये रहा आपका 100 क्वेश्चन। आई होप सेशन अच्छा लगे। सेशन अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों के बीच। इससे शेयर जितना कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आप लोग अपना प्यार दिखाइए। और फिर हम मिलेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें आज के लिए इतना ही। वीडियो पर दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।